तो कभी सोचा है कि हर महीने जो सैलरी आती है वो सिर्फ बिल भरने और खर्चों के लिए ना हो? क्या हो अगर वही सैलरी एक ऐसी जबरदस्त मशीन बन जाए जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी की मंजिल तक ले जाए? आज हम जितेंद्र कुमार की कहानी से ठीक यही सीखने वाले हैं कि कैसे एक आम तनख्वाह को दौलत बनाने वाले इंजन में बदला जा सकता है। चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। ये लाइनें पता है किसी किताब से नहीं है, बल्कि एक पर्सनल डायरी से हैं। और ये उस पल में लिखी गई थीं जब लेखक को एक बड़ा झटका लगा। एक ऐसा पल जिसे वो अपना बस अब मोमेंट कहते हैं। और बस यहीं से उनकी पूरी सोच में एक तूफानी बदलाव आ गया। जरा इमेजिन कीजिए, लैपटॉप की स्क्रीन पर एफिलिएट कमीशन के छोटे छोटे नंबर्स दिख रहे हैं। कभी 120 रुपए, कभी 80 और कई बार तो 0। लेखक के लिए ये नंबर्स एक तीखी सच्चाई की तरह थे। उन्हें ये एहसास हो गया कि ये छोटी मोटी कमाई, ये जुगाड़ असली आर्थिक सुरक्षा का रास्ता बिल्कुल नहीं है। ये तो बस एक प्लास्टर है, कोई पक्का इलाज नहीं। और यही वो मोड़ आता है जो सबसे जरूरी था। बिना किसी बहाने के उस कड़वी सच्चाई को मानना कि सेविंग्स की जो भी स्ट्रैटेजी थी वो पूरी तरह से गलत थी। बैंक में पड़ा हुआ पैसा हर गुजरते दिन के साथ महंगाई के आगे दम तोड़ रहा था। और सच कहूं तो ये ईमानदारी से की गई खुद की जांच ही उस संघर्ष से निकलकर एक नए सिस्टमैटिक रास्ते की तरफ पहला कदम थी। तो पहला और सबसे बड़ा बदलाव कहां लाना है? अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में। सैलरी को सिर्फ खर्चों की रसीद समझना बंद करना होगा। इसके बजाय हमें उसे अपनी आजादी की गाड़ी का फ्यूल यानी ईंधन समझना होगा। ये एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। हम में से ज्यादातर लोग जुगाड़ वाले तरीके से बचत करते हैं, मतलब महीने के आखिर में जो बच गया वही हमारी सेविंग। लेकिन एक कहीं ज्यादा पावरफुल तरीका है सिस्टम बनाने का, जहां सैलरी आपके लक्ष्यों का इंजन बन जाती है और बचत का मतलब होता है पहले खुद को पे करना। और बस यही एक नियम, यकीन मानिए, ये पूरा खेल बदल देता है। पहले बचाओ, बाद में खर्च करो। जिस पल सैलरी अकाउंट में आए उसी वक्त सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दो। इससे क्या होता है? इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती और धीरे धीरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो खुद ब खुद हमारी आदत बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस जादू की जिसे दुनिया कंपाउंडिंग कहती है। मजे की बात यह है कि यह सिर्फ पैसों पर काम नहीं करता, बल्कि हमारी आदतों पर भी काम करता है। और दौलत बनाने के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। आइए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। ये बात ना बहुत गहरी है। सोचिए, जैसे म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी धीरे धीरे दौलत बनाती है, ठीक वैसे ही रोज के अनुशासन की एक एसआईपी, जैसे रोज कुछ नया सीखना, रोज अपने फिनेंस की प्लानिंग करना, ये हमें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाती है। और एक अनुशासित इंसान ही अपनी दौलत को सही से संभाल सकता है। तो फिर शुरुआत करें कहां से? बहुत बड़ी रकम से नहीं, एक छोटी ऐसी रकम जिसे आसानी से मैनेज किया जा सके, जैसे महीने के सिर्फ 5,000 रुपए। इसे आप दौलत बनाने के सफर का वो पहला बीज समझ सकते हैं जिसे कोई भी बो सकता है। लेकिन इस बीज को एक बड़ा पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ पैसा काफी नहीं है। दो सबसे जरूरी चीजें हैं, समय और अनुशासन। जब इस छोटी सी रकम को लगातार बिना रुके 15 साल तक निवेश किया जाता है तो नतीजा वो कुछ ऐसा दिखता है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे छोटे और लगातार किए गए निवेश वक्त के साथ मिलकर कितने असाधारण, कितने कमाल के नतीजे दे सकते हैं। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। तो असलियत में ये सब करना कैसे है? देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है। पहला कदम, एक इमरजेंसी फंड तैयार करें। दूसरा कदम, खुद को और परिवार को इंश्योरेंस से सुरक्षित करें। तीसरा, लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करें। और चौथा, अपने हर बड़े लक्ष्य के लिए, जैसे घर या बच्चों की पढ़ाई, अलग से प्लानिंग करें। ठीक है, पैसा जमा हो गया, सिस्टम बन गया, पर अब हम इस सफर के सबसे अहम, सबसे मीनिंगफुल हिस्से पर आते हैं। सिर्फ दौलत इकट्ठा करना ही मंजिल नहीं है। असली सवाल तो यह है कि यह सब किया क्यों जा रहा है, इसका मकसद क्या है? ये सवाल ये खुद से पूछना बहुत जरूरी है। कितना काफी है? बस और पैसा चाहिए, ये एक धुंधला सा सपना है। इसकी जगह अगर एक तय फ्रीडम नंबर हो, एक ऐसी रकम जिसे आपने खुद कैलकुलेट किया हो, तो वो एक मजबूत लक्ष्य बन जाता है जिसे हासिल करने का रास्ता साफ दिखाई देता है।
तो ये नंबर आता कहाँ से है, इसे तय कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले अपनी मनचाही लाइफस्टाइल के महीने के खर्चों को जोड़िए। फिर उसमें भविष्य के लक्ष्य जैसे घर या पढ़ाई शामिल कीजिए। महंगाई को मत भूलिए। और हाँ, किसी भी इमरजेंसी के लिए एक सेफ्टी बफर भी जोड़िए। बस ये सब मिलकर आपके सपने को एक ठोस प्लान में बदल देते हैं। और आखिर में लेखक को एक सबसे बड़ी बात समझ आई। आर्थिक आज़ादी का असली मकसद सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं है, बल्कि इस काबिल बनना है कि दूसरों की उनके सफ़र में मदद की जा सके। जब समृद्धि सेवा बन जाती है, तभी उसका असली मतलब पूरा होता है। तो चलिए इस एक सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ज्ञान जिसे सिर्फ अपने पास रखा जाए वो एक सीमित चीज है, लेकिन वही ज्ञान जब दूसरों के साथ बांटा जाता है तो वो एक असीमित, एक अनलिमिटेड रिसोर्स बन जाता है। जरा सोचिए, किसी एक इंसान का समृद्धि का सफर कितने और लोगों के लिए रोशनी बन सकता है।